प्रिय धर्मानुरागी प्रेमियों, रामलला कुटी सिरधाम वृंदावन से निषाद संस्कृति के चरणों का चरण सेवक ब्रजमोहन स्वामी का अभिवादन स्वीकार कीजिए। प्यारे बंधुओं, माताओं, बहनों, बाल गोपालों, हम चर्चा करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में जागृति तथा शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए अपनी भूमिका का। देखिए, प्रायः अध्यात्म के लोग कहा करते हैं कि भागवत कथा, धार्मिक वृत्ति से समाज को सुधारा जा सकता है। ये बात सही है, लेकिन केवल भागवत कथा से समाज का सुधार नहीं हो सकता है। समाज का सुधार तो शिक्षा के माध्यम से ही किया जा सकता है। आज के हम एपिसोड में भारत के समस्त बुद्धिजीवों, समाज सेवियों से कहना चाहते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि शिक्षा की सारी व्यवस्था सरकार ही करे। हम प्राइवेट सेक्टर से, अपने इच्छा शक्ति से, अपने जागरूकता से भारत के प्रत्येक गांवों में निःशुल्क कोचिंग सेंटर स्थापित कर सकते हैं। और तमाम लोग जाते हैं तीर्थयात्रों पर, भंडारा करते हैं, भागवत कथा कराते हैं, तमाम रुपया खर्च होता है। तो उसी प्रकार से अगर हर गांव में निःशुल्क कोचिंग सेंटर की स्थापना की जाए और जिस प्रकार से हम लोग भंडारा कराते हैं उसी प्रकार से जो है हम लोग प्रत्येक घर से महीने में कुछ अंश जो है शिक्षा दान के रूप में दें, वह दान इतना इकट्ठा हो जाएगा कि एक अध्यापक महिला और एक अध्यापक पुरुष अगर हम निःशुल्क कोचिंग सेंटर की व्यवस्था में लगा दें और उस पैसे से उसका वेतन दें, तभी भी आसानी से कोचिंग सेंटर संचालित हो सकता है। तथा उन पैसों से हम बच्चों के लिए कॉपी कलम की व्यवस्था भी कर सकते हैं। इस तरह का जागृति भारत के प्रत्येक गांव में एक निःशुल्क कोचिंग सेंटर स्थापित करने की मंशा को पूरा कर सकता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, माताओं, बहनों, बाल गोपालों, शिक्षा में जातिवाद भी नहीं होना चाहिए। उन कोचिंग सेंटरों पर सभी जाति, वर्ग, धर्म के लोग के बच्चे निःशुल्क कोचिंग सेंटर के माध्यम से कोचिंग की सुविधा का लाभ उठाएंगे। तो हम ये भारत के समस्त महान विभूतियों, बुद्धिजीवों से अपील कर रहे हैं कि अगर आप थोड़ा थोड़ा प्रत्येक गांव में थोड़ा थोड़ा सहयोग करें तो ये बहुत बड़ा मिशन पूरा हो सकता है। और इस जन जागृति अभियान में साधु संतों को भी आगे आना चाहिए। देखिए, बहुत सारे लोग एक दिन में 500 की दारू पी लेते हैं, हजारों रुपयों की नशा कर लेते हैं और अपना सेहत भी बिगाड़ लेते हैं। अगर वे लोग भी इस पुनीत कार्य में अपने एक दिन की कमाई का योगदान करें तो शिक्षा में बहुत बड़ी क्रांति लाई जा सकती है और स्थानीय स्तर पर अपने बाल गोपालों को निःशुल्क कोचिंग सुविधा का लाभ दिलाया जा सकता है। तो मैं भारत के महान विभूतियों, विद्वानों, बुद्धिजीवों, आध्यात्मिक लोगों, राजनेताओं से आग्रह करता हूं कि इस अभियान के जरिए हम लोग भारत के प्रत्येक गांव में निःशुल्क कोचिंग सेंटर की सुविधा का इंतजाम कर सकते हैं और अपनी इच्छा शक्ति से, अपने संकल्प से आजीवन इस तरह के कोचिंग सेंटर की स्थापना करके उसे संचालन को गति प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारे बाल गोपालों को दूर दराज के क्षेत्रों में कोचिंग जाने से समय का अभाव और उनका समय बचेगा। बाल गोपाल अपने ही गांव में कोचिंग के माध्यम से अपनी मंशा को पूरी कर सकेंगे। अभिभावक भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से
आशान्वित रहेंगे तो मैं निषाद संस्कृति के चरणों का चरण सेवक ब्रजमोहन स्वामी भारत की महान विभूतियों, विद्वान जनों, समाज सेवियों, संस्थानों, ट्रस्टों, फाउंडेशनों से अपील करता हूं कि आप इस तरह की जन जागृति का अभियान चलाने में अपना योगदान अर्पित और समर्पित करें। इन्हीं सब शब्दों के साथ समस्त धर्मानुरागी प्रेमियों को रामलला कुटी श्रद्धा वृंदावन से आप सबको सीताराम, राधे श्याम, जय निषाद संस्कृति, जय भारतवर्ष, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान।